एक ही चीज कहना चाहते हैं, क्या कि न अमीर रखना न गरीब रखना, न अमीर रखना न गरीब रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यूं तो रोने को सारी पड़ी जिंदगी, अरे एक पल ही सही मुस्कुरा लीजिए। जय हो। सुखदेव जी का वंदन किया। बोले इन सुखदेव जी के विषय में जरा विस्तार से बताइए, तो क्या गजब की चर्चा सुखदेव जी की गई है कि भैया जैसे एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी सुखदेव जी को अपनी गोद में लेकर के दुलार कर रही थी और उनसे बोली कि बेटा मृत्यु लोक में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले मैया मैं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि यहां जो 2-4 माला जप किया करता हूं वहां माला वाला जप नहीं होगा। वहां तो भैया 10 वाला इसलिए परेशान है कि कहां लगा दे 100 बन जाए, 100 वाला इसलिए परेशान कि कहां लगा दे 1000 बन जाए, 1000 वाला इसलिए परेशान कहां लगा दे कि लाख बन जाए, लाख वाला तो बार बार शेयर मार्केट इसलिए चेक करता रहता है कि कहां लगा दे करोड़ बन जाए, 10 वाला भी परेशान, करोड़ वाला भी परेशान, लाख वाला भी परेशान। बोले अच्छा अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई पर्दा नहीं पड़ेगा। बोले भैया ठीक है। तो एक तो पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ, जहां भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ बैठे थे। और जैसे अंडे के रूप में जन्म हुआ उनका, तो भैया हवा का झोंका आया और अंडा विगलित हो गया, घोंसले से बाहर निकल। तो
पक्षी भी इतने जानकार होते हैं कि जो अंडा विगलित हो जाता है उसे स्पर्श नहीं करते, फोड़ते नहीं ना। तो क्या किया, नारद जी के मन में विचार आया। तो भैया नारद जी ने सोचा कि एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी में तो तू मैं हो चुकी, और एक बार ब्रह्मा जी और सरस्वती जी भी लड़ चुके, लेकिन ये शंकर जी और पार्वती मैया कभी नहीं लड़ते, क्योंकि नारद का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ? क्योंकि आजकल तो गांव-गांव नारद होने लगे है ना, मोहल्ले में एक आध तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि सेकंड पार्टी अगर कमजोर पड़ने लगे तो फिर देखो नारद का रोल। हाँ? लेकिन वास्तव में नारद का मतलब क्या होता है पता है? नारद किसे कहते हैं जानते हैं? नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद शब्द की जरा व्याख्या देखा, क्योंकि नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। तो नारम ज्ञानम ददातीति नारदः, लेकिन अज्ञान का मतलब नारम अज्ञानम द्यति खंडयतीति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे और ज्ञान को बढ़ाए उसे नारद कहते हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि ये भोले बाबा और पार्वती मैया ये कभी नहीं लड़ते, आज चले उधर ही चले क्या? हाँ? तो जैसे ही चले भोले बाबा तो समाधि में थे, पार्वती मैया अंदर गुफा में, और जैसे ही गए तो भाव देखिए कितना बढ़िया है। पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरुजी मानती है और नारद जी पार्वती मैया को अपनी मां मानते हैं। जैसे ही गए तो पार्वती मैया ने देखा कि अरे अरे गुरुजी आप तो कभी आते ही नहीं, पहले तो बहुत आते थे, क्या हुआ अब क्यों नहीं आते? तो नारद जी जैसे इतना बोले सुने, नारद जी बोले हाँ मैया अब हम गृहस्थों के यहाँ नहीं आए। बोले क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सब ही यह रीति कि स्वार्थ लाई करे सब प्रिय। सुर नर मुनि सब ही यह रीति स्वार्थ लाई करे सब प्रिय। लोगों के अंदर प्रेम है तो कब तक? स्वार्थ तक। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। पार्वती मैया बोली क्या बात करते हैं गुरुजी आप, हम में और भोले बाबा में तो इतना प्रेम है कि अपने गुरु दीक्षा का मंत्र कभी किसी से बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा तो इतने भोले भाले निकले कि जैसे उनके गुरुजी उनको मंत्र दे करके गए तो तुरंत हमको बता दिए, ए पार्वती हमको हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया। क्या इतना आपसे प्रेम करते? बोले और नहीं तो क्या? तो नारद जी बोले तब तो एक बात आपको और बताई होगी भैया। बोले क्या? कि जो भोले बाबा अपने गले में हमेशा मुंडों की माला पहने रहते हैं, इसमें किसके मुंड जुड़े हुए हैं? पार्वती मैया बोली ये बात तो हमको आज तक नहीं बताया। नारद जी तो बोले क्या प्रेम था करते हैं क्या मैया? वो ए मैया वो प्रेम वेम नहीं करते, वो केवल आपसे प्रेम करने का नाटक करते हैं। पार्वती मैया बोली हाँ हमको भी लग रहा है, सही कह रहे हैं आप। हाँ अच्छा आप अपना काम किए और बोले मैया अच्छा अब हम चले? अरे नहीं रुकिए, लड्डू तो खाते जाइए, पानी तो पीते। नहीं फिर कभी आएंगे तो। अच्छा बाबा जा रहे तो एक काम जरूर करना। बोले क्या? अगर बाबा की समाधि खुली हो तो
तो उनसे कहना आपको मैया याद कर रही है, हाँ इतना काम आपका जरूर कर देंगे। अब तो जैसे ही बाहर निकले तो भोले बाबा की समाधि खुली थी, तो बाबा तो देखते ही बात, राम 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 भैया। भोले बाबा बोल पड़े, आइए आइए नारद। नारद जी बोले, आइए आइए नहीं, आप जरा घर आज जल्दी जाइए। अच्छा क्यों क्यों क्यों? मैया याद कर रही है। भोले बाबा बोले, आप गए थे तो जरूर याद कर रही होंगी, कह के क्या आए हो वो तो बताते जाओ, हमसे नहीं, मैया से जाओ अब पूछना। तो जैसे ही गए भोले बाबा तो पार्वती मैया तो गुस्से में। अच्छा देवियां जब गुस्से में हो तो फिर देखते ही बनता है, हाँ ये पानी पीने को देंगी इधर है ना, और फिर भुन 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 भुन। हाँ अच्छा बात भी इतनी तेज बोलेंगे कि बात समझ में ना आवे, केवल भुन भुनाहट की आवाज है ना। चार बात इस कमरे में, चार बात इस कमरे में। अच्छा कहीं आप उस समय इतना और बोल दिए कि कुछ गुस्सान होगा तो आप बोले हो ना, तुम्हारी भाषा हमका अच्छी नहीं लागत यार, हाँ ये मीठा मीठा बोलो ना। देखिए हाँ तो पार्वती भैया गुस्से में पानी पीने को दे, देखे इधर। भोले बाबा क्या बात है, बोलिए कुछ गुस्सा है? पार्वती में बाबा अब बोलिए हाँ तो जितने बाहर से काले उतने अंदर से भी काले निकले। हाँ भोले बाबा बोले, अरे बात क्या वो तो बताओ। बोले पता नहीं कितने बड़े बड़े राज इस्तेमाल करके रखा है आपने। वो तो नारद का लाख लाख क्योंकि मेरी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं कितने बड़े राज दफना रखा है आपने अपने दिल में। हाँ भोले बाबा बोले, मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा आप खोल गए क्या नारद। बोले अरे बात क्या वो तो बोलो। बोले आप इनसे केवल प्रेम का नाटक करते, प्रेम तो करते नहीं। पार्वती मैया बोली, आप केवल उनसे प्रेम का नाटक करते हैं ना। भोले बाबा बोले, देवी कितना प्रेम करता हूं तुम्हें पता नहीं। बोले नहीं, अगर हमसे इतने प्रेम करते होते तो आज तक आपने ये जो 24 घंटे अपने गले में मुंडों की माला पहनी है, आज तक आपने मुझे बताया कि इसमें किसके मुंड जुड़े हुए हैं। भोले बाबा बोले, देवी यही तो हमारे और आपके प्रेम की निशानी। बोले क्या क्या ये मुंडों की माला, ये कौन सी प्रेम की निशानी हो गई? हा? भोले बाबा बोल पड़े, देवी प्रत्येक जन्म में जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मैं आपका सर काट करके अपनी माला में जोड़ लेता था और उसी को देख करके। पार्वती मैया बोले, तब तो कपटी नहीं महाकपटी निकले आप। बोले क्यों 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 प्रमोशन क्यों करती जा रही है? हाँ अच्छा आपकी मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु हो जाती है। अगर हमसे इतने प्रेम करते थे तो जो टॉनिक आपने पी थी न मरने वाली, हमको भी पिलाते, दोनों लोग आराम से रहते। भोले बाबा बोले, देवी वो समय तो अब आया, जाओ बाहर देख करके आओ कोई है तो नहीं। पार्वती मैया गई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक दिगली डंडा पड़ा था, माने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वापस चले, कोई नहीं है बाबा। भोले बाबा बोल पड़े, देवी ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को अमर कथा कहते हैं और इस कथा को सुनने के कुछ नियम है। बोले क्या? बोले पहला नियम तो यही है कि कथा व्यास दादी के सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, जिससे वक्ता आपको देख सके, आप वक्ता को देख सके। दूसरा नियम यह है कि कथा के बीच में सोना नहीं चाहिए। प्रयास कीजिए हो सके तो उठना नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि आजकल तो श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं,
है ना? एक होते हैं श्रोता, जो कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाएं, अपना स्थान जमा करके बैठ जाएं और 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर कथा हो फिर उठते नहीं ना, एकाग्रचित हो करके पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, इनको एकाग्र करके अपने मतलब की चीज ग्रहण की और आलतू फालतू की चीजें छोड़ दी। वो तो है श्रोता। एक होते हैं सरौता। सरौता देखा कि नहीं, जिससे सुपारी काटी जाती है, ऐसे कुटर 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 ऐसे, है ना? वो आए बैठे तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी पीछे पैर, कभी 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 किसी किसी को देखे तो व्यास गद्दिए की तरफ पैर, है ना? भगवान के तरफ। बूढ़ों की जाने दो, बुजुर्गों की जाने दो, नौजवान भाई बहन। अभी हम कथा कर रहे थे प्रयाग में, तो जस्टिस दुर्गेश बैठे थे कथा में ऐसे आगे जमीन पर। 4 घंटे की कथा, 4.5 घंटे आरती होते होते हो गया, एक आसन पर। तो कथा के बाद हम लोग फिर कमरे में बैठ करके जलपान कर रहे थे। फिर हमने उनसे कहा कि साहब आसन पर आपने भी बड़ी अच्छी सिद्धि प्राप्त। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये मेरे शिक्षा काल से, क्योंकि विद्यार्थी तभी सफलता हासिल कर सकता है जब वो अपना दिमाग एकाग्र करे, और जब तक आसन पर अगर विजय नहीं प्राप्त किया तो फिर बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए साधना की। हमने कहा कि साहब ये तो आप भागवत की बात कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले हमने कहा कि भागवत में लिखा है जितासनो, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक आसन सिद्ध कीजिए। सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है? आसन जीतना। अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले क्या करें? आसन जीतिए। जितासन सबसे पहले इसलिए कहा। हमने कहा साहब पढ़ाई? बोले गुरुजी हाँ, हम एक बार बैठते थे तो कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के बाद ही हमारा मन कहीं और जाता था। हमने कहा हमने देखा पानी भी नहीं पिया। बोले आपने भी तो नहीं पिया। हमने कहा हमारी तो आदत है। बोले गुरुजी ये आदत सबकी हो सकती है, जब उस रस में तल्लीन हो जाए तो जैसे आपको भूख और प्यास भूल जाती है, ऐसे श्रोता को भी होती है साहब, कि अगर वो एक बार उस रस में डूब गया तो उसे फिर भूख और प्यास की याद नहीं रह जाती ना। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने मन को एकाग्र करे। तो श्रोता तो वही है जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, इनको एकाग्र करके अपने मतलब की चीज ग्रहण करे, फालतू फालतू की चीज छोड़ दे। एक होते हैं सरौता, जो बैठे कथा में तो भैया जैसे बैठे वैसे बगल वाले से उसके कान में फुसर 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 कुटर 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 बोलने लगे। हाँ ये कहां से आवा है ब्याज? कितने पे आवा? कितना पहले लिए, बाद में कितना नहीं। हाँ उनको कथा से मतलब नहीं है ना। कहो इनका और कहूं देखे इनका नहीं, हमका लगता पहली बार देखे, टीवी में देखे हैं क्या? कथा से मतलब हर बात सरौते की तरह कुटोर कुटोर कुट, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, वो ऐसे, ये ऐसे। इतने नहीं, निकाले बगल से, अपने भी खाए और बगल वाले को भी खिलाए। हाँ
हर बात पे कुतर्क, हर बात पे कुतर्क। ये तो है सरौता, इनको कथा बताते मतलब नहीं है ना। अच्छा, ये तीसरे वाले हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये कौन है? सोता। ये आए तो देखेंगे कि टेक कहाँ मिलेगी, और लगाए टेक, और जितनी देर कथा हुई, जैसे कथा स्टार्ट हुई 5-10 मिनट बीता, इधर गिरे, फिर कभी। अच्छा माफ कर रहा है, काम माताएं ज्यादा करती हैं। हाँ, या तो ये हमारे ठाकुर साहब साउंड वाले बैठे कथा में, बैठे 2-3 मिनट बीता कि नहीं बीता। तो अब एक नई टिप आए हैं मोबाइल में, पता नहीं कहां ऐसे लाइव लगा लेते हैं वीडियो कॉल, और बार बार उसी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। अच्छा, जैसे हमारी निगाह पड़ गई तो ये, हाँ, अच्छा, तो हम देखते रहते हैं। देखो अब ऐसा भक्ति में तल्लीन, हाँ, जैसे अब ऐसे पहले ऐसे, कभी ध्यान दीजिए कैसे ऐसे ऐसे करते। अच्छा, जैसे हमारी निगाह पड़ी, हमने कहा भजन भी नहीं बज रहा है, ताली इनकी बज रही है, इतना ज्यादा डूबे। हाँ, यह तो फिर बातें जैसे कथा में बैठ गए कि 5-10 मिनट बीता कि कभी इधर कभी इधर। अच्छा, मान लो बगल वाली तेज तर रहा है, कैसा सोवा था का, तो उनका डांट, चुप चुप, हम ध्यान लगा के सुन रही हैं कि, हाँ। अच्छा, उसने भी बार बार डिस्टर्ब किया तो लंबा घूंघट लगा लेंगे। अब घूंघट में कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन जाने। और जैसे 3 घंटे 4 घंटे कथा हुई, और फिर जैसे लास्ट में जयकारा लगा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, जैसे ऐसे जोर से जयकारा लगा तो नींद खुली, मजा आएगा। कब आज अच्छा कहत रहे, अच्छा लागत है ना, बढ़िया लगा नहीं, अच्छी गावत है। हाँ, कथा 1 मिनट भी नहीं सुनेंगे, तारीफ का पुल बांध देंगे। हाँ महाराज। अच्छा, एक आजकल और तैयार हो गए, चौथे वाले में। ये कौन है? ये कथा विश्राम होने के ठीक 10-15 मिनट पहले आएंगे। चलो दोनों काम हो जाए, आरती ले ले, प्रसाद। हाँ, आए इधर उधर ताड़े, कुछ ठीक ठाक लगा तो लगा, और नहीं तो किसी की चप्पलें पहने। अच्छा, वो निगाह में जमाए, आज यह चप्पल हमका पहन के जाएगा, तो किसी की चप्पलें पहने और सर कौता। हाँ, श्रोता तो वो है प्यारे जो पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, इनको एकाग्र करके अपने मतलब की चीज ग्रहण करें और आलतू फालतू की चीजें छोड़। सार सार को गहिरा है और थोथा दे ही उड़ा। भैया, ये तो है श्रोता। बोले बाबा, बोले देवी, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा के बीच में सोना मत। नेत्र बंद करके ध्यान से मैं कथा बोलूंगा और फिर आप ध्यान से सुनना। पार्वती मैया बोले ठीक है। और जैसे ही भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा बोलने लगे, पार्वती मैया कथा सुनने लगी, हुंकारी भरने लगी। भोले बाबा कथा बोलते जा रहे थे, पार्वती मैया हाँ 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 आगे बताइए, हाँ हाँ ऐसे। दसम स्कंद तक तो मैया ने बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुना, लेकिन जैसे ये एकादश स्कंद आया, मुक्ति स्कंद जिसको बोलते हैं, तो माँ को निद्रा आ गई, माँ सो गई। और देखिए कथा का प्रभाव जरा देखिए, जो दिगली तंडा पड़ा था उसमें जीव आ गया। सुखदेव जी अंडे से बाहर आ गए, और जैसे ही अंडे से बाहर आए तो भैया सुखदेव जी ने सोचा कि भैया ये तो अगर हुंकारी बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे,
द्वादश स्कंद तक की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, भैया जयकारा लगा, बोले बाल कृष्ण लाल की। तो ऐसे ही पार्वती मैया की निद्रा खुली। तो पार्वती मैया, हाँ आगे बताइए। बोले बाबा, बोले देवी क्या हुआ, कथा तो हो गई। बोले हो गई तो अहंकारी कौन मर रहा था, आप कहां थी? बोले बाबा ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो भैया सुखदेव जी व्यास गद्दी के पीछे बैठे कथा सुन रहे थे। अरे आया क्रोध, बोले बाबा को उठाया अपना पिनाक और जैसे ही सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय व्यास जी की पत्नी पिंगला मैया जम्हाई ले रही थी। सुखदेव जी अति सूक्ष्म रूप धारण करके पिंगला मैया के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर, और जैसे ही भोले बाबा वापस आए तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं किया था सुखदेव ने, जिसको आप मृत्युदंड देने के लिए दौड़ पड़े। अरे कथा ही तो सुना था और उसे आप मृत्युदंड देने के लिए दौड़ पड़े, इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दिया उसने? बोल पड़े बोले बाबा कि मुझे देवी गुस्सा इस बात से नहीं आया कि उसने मेरी कथा सुन ली। बोले फिर? बोले मुझे गुस्सा तो इस बात से आ गया कि वो अनाधिकारी होकर के कथा सुन ली। अरे उसे कथा ही सुनना था तो सामने आता, बैठता, कथा सुनता, मैं मना थोड़े ना करता, लेकिन वो अनाधिकारी होकर के कथा सुन लिया, मुझे गुस्सा तो इस बात से आता। तो पार्वती मैया हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि माफ कर दो, गलती हो गई। आइए हम लोग भी जरा भोलेनाथ से प्रार्थना करें। एक मिनट, और आज बढ़िया दिन भी है ना, सोमवार का, आज तो सोमवार ही है ना। तो आइए जरा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके विनती करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले पार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले पार तार हो। आस के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले पार तार हो। यो शरण तिहारी भोले पार तार हो। आस के निवासी
कभी शिव तूने उदास ना किया। मांगा जिसे तू चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे तू चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे तू चाहा वरदान दे दिया। भभूत में खजाना कुबेर का, भभूत में खजाना कुबेर का। भभूत में खजाना कुबेर का। आयो तरण तिहारी भोले पार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नम बार बार नम बार बार। आयो तरण तिहारी भोले पार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो। जहर पिया जीवन दिया। 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 कहर दिया। जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो करण तिहारी भोले पार तार। आयो शरण तिहारी भोले पार तार दो। कैलाश के निवासी ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार शरण तिहारी भोले पार तार दो। भोलेनाथ
कि देवी मुझे गुस्सा इस बात से नहीं आया कि उसने मेरी कथा सुना, लेकिन वो अनाधिकारी थी इसलिए मुझे गुस्सा आया। और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए सुखदेव जी को गर्भ में रखते रहते। और एक दिन जैसे ही व्यास जी ने प्रार्थना किया, सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले, जिनका घोड़सोर संस्कार में से एक भी संस्कार नहीं हुआ, सीधे निकल गए जंगल। ऐसे से सुखदेव स्वामी का वंदन किया और फिर बोले पड़े कि भैया जैसे ही सुखदेव जी गए, बोल पड़े कि वाह, प्रार्थना किया सुखदेव जी की और आपने बड़ा गजब का प्रश्न किया था। पूछा था पहला प्रश्न कि मानव का परम कर्तव्य क्या है, तो मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं आपको कि मनुष्य का जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो है कन्हैया के चरणों में प्रीति, प्रेम। लेकिन प्रेम भी हो तो कैसा, निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए ना। हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि हमें कुछ मिल जाए, बल्कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, हम इसलिए जाएं। हम कथा सुनने इसलिए ना जाएं कि हमें कुछ मिल जाए, बल्कि कथा सुनना हमारा धर्म है, हम इसलिए जाएं। और आपने क्या पूछा कि किसको पूजे और किसको छोड़े? तो भैया निंदा कभी किसी की मत करो, इष्ट को ही अपना एक बना लो, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। किसी एक को अपना इष्ट बना, लेकिन निंदा कभी किसी की मत करो। सब परमात्मा के ही अंदर। शास्त्रों में परिप्रेक्ष्य दृष्टि से भगवान के अवतार भी हुए तो कितने? तो बोले भैया 24। बोले अच्छा। तो क्या व्यास जी भी ये 24 अवतारों में आते? बोले और नहीं तो क्या? बोले इन व्यास जी के विषय में जरा विस्तार से बताइए, मैं व्यास जी के विषय में नहीं जानेगा। बोले नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर ऋषि की संतान है महर्षि वेदव्यास। इनकी मां का नाम है सत्यवती। जैसे इनका जन्म हुआ वैसे चल दिए जंगल तपस्या करने के लिए। मां बोल पड़ी, बेटा तू मेरी इकलौती संतान है, तू अगर चला जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? बोले मां, आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। बोले अच्छा। तो सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे और वेद पहले एक था। वेद का विभाजन किया तो वेद हो गए 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? डालिए जरा गूगल बाबा पे, वेरी ओल्ड बुक, तो क्या आएगा? ऋग्वेदा। ऋग्वेद। वेद का विभाजन हुआ तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना की गई। और भैया अभी भी व्यास जी के मन को शांति नहीं थी। एक दिन बैठे रो रहे, उनकी कुटिया में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी को देखते ही बोल पड़े व्यास जी कि मेरे मन को शांति नहीं। व्यास जी जैसे इतना बोले तो नारद जी बोले, भैया शांति मिलेगी कैसे? बोले क्यों? क्योंकि आपने अभी नटखट कन्हैया के चरित्र का वर्णन नहीं किया ना, इसलिए। क्योंकि दाम आजकल तो मैंने देखा है बड़े बड़े भवनों में, महलों में, अट्टालिकाओं में, प्रासादों में रहने वाले लोगों को शांति नहीं है। हाँ, उनके यहां सब कुछ है। टीवी सेट है, टी सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, फ्रेश सेट है, भैया बेड सेट है, हर चीज है। ऑल थिंग इज सेट, लेकिन अंदर रहने वाला अपसेट। सब कुछ सेट, लेकिन अंदर रहने वाला अपसेट। क्यों? क्योंकि शांति कोई पैसे का विषय नहीं है साहब। और नोट कर लेना, ये शांति अगर पैसे का
तो बड़े बड़े ये पैसे वाले हम गरीबों को कभी शांति से न रहने देते साहब। ये उस शांति को भी खरीद करके किसी तिजोरी में लॉक कर देते हैं। और शांति कोई छगनलाल की छोरी नहीं है जो बाजार से खरीद करके लाई जाएगी। ये शांति पैसे का विषय नहीं है प्यारे। शांति अगर पैसे का विषय होती तो ये बड़े बड़े पैसे वाले कभी भी संतों की कुटिया में जाकर के माथा न टेकते प्यारे। महाराज शांति शांति व्यास जी बोले शांति। नारद जी बोले शांति मिलेगी कैसे? अभी आपने नटखट कन्हैया के चरित्र का वर्णन नहीं किया। बोले अच्छा तो बाबा मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, अब मेरे बस की बात नहीं है रचना करना। बोले भैया संतों की शरण में चले जाओ तो कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। और मैं किसी दूसरे की कथा नहीं कहता, मैं अपनी कथा बता रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं कि संतों की कृपा से आज मैं जो ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद के रूप में आपके दिखाई पड़ रहा हूं ना, ये संतों की कृपा है। नहीं तो मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। अहम पुरातीत भवे भवन मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। और एक दासी का बेटा ब्रह्मा का मानस पुत्र है। ये नारद की महानता नहीं, ये संतों की कृपा है। और कोई काम असंभव नहीं है, दुनिया में सब संभव है यदि संतों की कृपा हो जाए तो। प्यार यदि महापुरुषों की कृपा हो जाए तो भैया भाग्य में न होने वाली चीज भी मिल जाया करती है। और जैसे ही बोले नारद जी चतुर्थ श्लोकी भागवत का गान करवाया और उन 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया। लिख तो दिया 18,000 श्लोकों में, लेकिन अब पढ़ाएं किसको? सोच रहे हैं मेरा बेटा है तो पढ़ाने योग्य, लेकिन उसे बुलाएं कैसे? क्योंकि सुखदेव जी तो जंगल में है। तो भैया अपने एक शिष्य को बुलाया और बुला करके भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ाया। और बड़ा गजब का श्लोक है और छंद भी बड़ा प्यारा है। मंदाक्रांता। हमारे यहां संस्कृत व्याकरण में छंद है ना। अच्छा छंद कितने प्रकार के होते हैं? हाँ? हिंदी में संस्कृत में छंद है ना। कितने प्रकार के छंद, कितने प्रकार के होते हो? तो पहले ये सारी बातें दिमाग में सेट हुआ करती थी, अब मोबाइल पे सेट है ना। तो भैया अगर किसी से कोई पूछे तो सीधे दिमाग का असर जोर नहीं, सीधे मोबाइल पे जोर। लगभग भैया पहले तो 2 दूना जैसे पूछा जाए तो लोग तुरंत बताते थे, अब 2 दूना तो तुरंत मोबाइल है ना। छंदों की चर्चा है संस्कृत व्याकरण। मालनी छंद है, शिखरणी है, इंद्रभद्रा, उपेंद्रभद्रा, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पुष्पताग्रा, ऐसे छंद है भैया। और ये जो मैं आपको श्लोक गाने जा रहा हूं, ये मंदाक्रांता छंद का श्लोक है। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् और इस श्लोक में कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है कि कन्हैया देखने में कैसे लगते हैं।
वरह पीडम, वरह वरह माने मोर, आपीड आपीड माने मुकुट। मोर के पंख का मुकुट जिसने धारण किया है, ऐसे नटवर। उन नटवरों में जो वपु है, श्रेष्ठ है, ऐसे नटवर वपु। क्योंकि कन्हैया नटवर नहीं है, नटवर तो ब्रज का हर लाला है, हर ग्वाला है। क्योंकि नट किसे कहते हैं? जो जादू दिखाता है। और वर जो जादू दिखाने वाले को जादू सिखाता है। तो क्या कन्हैया जादू सिखाते हैं क्या? नहीं, वो तो तिरछी सी चितवन करके एक बार जिसकी ओर निहार देते हैं ना, एक बार जिसकी ओर देख देते हैं ना, लोग उसी के दीवाने हो जाते हैं। हाँ, कृष्ण को जादू करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार उनकी नजरों से नजरें मिल जाए बस, लोग उन्हीं के दीवाने हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण की नजरों में ही जादू भरा है साहब। कृष्ण की आंखों में जादू है। इसलिए तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि न मुझे पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, न मुझे पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था। अरे मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक था। लेकिन मेरी नजरें उन्हीं से मिली जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। एक बार कृष्ण की नजरों से नजरें मिल जाए, लोग उन्हीं के दीवाने हो जाते। इसलिए जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बांके बिहारी के जो पुजारी रहते हैं, मिनट मिनट पे पर्दा ऐसे खींचते रहते। क्यों? क्योंकि कहीं नजरों से नजरें ना मिल जाए किसी की बांके बिहारी से। इसलिए हर मिनट मिनट पे 30-40 सेकंड बीता, 50 सेकंड बीता, फट से पर्दा खींच देंगे और फिर ऐसे पर्दा खींचते रहते हैं। डायरेक्ट आप नजरें नहीं मिला सकते ना। क्यों? क्योंकि बिहारी तेरे नजरों में जादू, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है। जादू है, 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 जादू है। बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है। एक बार इनकी नजरों से नजरें मिल जाए बस, लोग इन्हीं के दीवाने हो जाते हैं। जादू है, 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 बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में जादू है, बिहारी तेरे नजरों में
भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर एक गोपी तो कहती है मेरे प्रियतम, जब से मैंने आपको देखा है तब से इन नजरों को अब पल ही नहीं पड़ता, चैन ही नहीं पड़ता। ऐसे लगता है आपको ही देखती रहूं, आपको ही निहारती रहूं क्या? हाँ, अब तो ऐसे लगने लगा है कि आपके ऊपर से पलकें हटाएंगी तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे क्या? हाँ, इसलिए ऐसे लगता है आपको ही निहारती रहूं, आपको ही देखती रहूं। एक गोपी तो कहती है क्या कि बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई, बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई कि मैं उनकी हो गई और वो मेरे हो गए। इसलिए अब पल परत तरत नहीं तारे, अब पल परत करत नहीं जाने, अब पल परत करत नहीं जाने, पल परत तरत नहीं तारे, अब पल परत करत नहीं जाने, अब पल परत करत नहीं जाने, छिन छोरत जन, छिन छोरत जन जान निकल गई, इन छोरत जनो जान निकल गई, इन छोरत जनो जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हरी तेरी नजरों में जादू है, हरी तेरे नजरों में जादू है, हरी तेरी नजरों में। बोले बहाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। देखिए कर्णयो, कान तो दो हैं लेकिन दोनों कानों में नहीं, एक कान में कनेर के पुष्प को लगा करके लाला ऐसे नृत्य करते हैं जैसे लगता है दोनों कानों में कनेर के पुष्प को लगाया है, और होठों पर मुरली रख करके जब बजाते हैं, आहा, रंगान वेणु अधर सुधाया पूरयन् गोपवृंदै। अपने कोमल कोमल अंगुलियों से वह मुरली के छिद्रों को जब दबाते हैं कृष्ण, आहा, गोपी से रहा नहीं जाता, दौड़ी चली जाती। और भैया इतना ही, फिर एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती हुई कहती, हे ऋषि, जरा देखो देखो ये कन्हैया की मुरली में कैसो जादू भरा है, कैसो जादू है। बोले क्या? कि भैया हमसे रहा नहीं जाता। अच्छा तो भैया जैसे इस श्लोक का वर्णन सुना, सुखदेव जी से रहा नहीं गया, सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले आए। लेकिन जैसे थोड़ी दूर आए तो फिर मन में विचार आया कि फालतू दुनिया वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो ये दुनिया वाले हमको माया मोह में उलझाएंगे, और भैया इससे अच्छा हम यही ठीक है। तो भैया वो जैसे ही माला में हाथ डाल करके फिर बैठने लगे, दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या समय बदला, छंद बदला, राग भी बदल गया। इस श्लोक में कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया
कि स्वरूप ही सुंदर नहीं है, स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। अच्छा, किसी किसी का स्वरूप तो बड़ा सुंदर होता है लेकिन स्वभाव बड़ा खराब होता है। स्वरूप का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है कि भैया स्वभाव सुंदर हो। और किसी को अपना बनाना हो तो उसे अपने प्रभाव से अपना मत बनाना, बल्कि अपने स्वभाव से अपना बनाना। कृष्ण का स्वभाव कैसे है कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदसावे उर्लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। वो कन्हैया कितने दयालु हैं कि जो बाकी पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके मारने के लिए गई, कन्हैया ने वही गति दे दिया उसे जो गति मां यशोदा को लाला ने बाद में दिया। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कन्हैया। इसलिए भैया देखिए, पूतना सज धज करके गई थी ना लाला को मारने, गजब का श्रृंगार करके पूतना गई थी मारने। लेकिन माफ करना साहब, आज की पूतना से फिर भी वो पूतना ठीक थी। हाँ, आजकल भी पूतना सजती है। हाँ, अच्छा उस समय तो पूतना वैसे ही चली गई, आजकल पूतना सजेंगी भैया, जाएंगी तो साइड बैग भी रखेंगे। हाँ, अच्छा पूतना की छोटी, रामचरितमानस में एक पात्र का नाम सुना है कि नहीं आपने? सूपनखा का। हा? उसका नाम सूपनखा क्यों था जानते हैं? पता? क्योंकि उसके नख जो थे वो बड़े बड़े सूप के सही थे, सूपनखा, इसलिए तो उसका नाम था सूपनखा। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नाखून। लेकिन भैया एक बात ध्यान देना, मुझे लगता है सूपनखा तो चली गई लेकिन अपनी कुछ भतीजियों को अभी भी छोड़ गई है ना। वो बड़े बड़े नाखून रखेंगे, हाँ, और बार बार उसको, ये नाखून वाखून पहले कौन रखता था पता है? जो राक्षस कुल